सत्य सनातन धर्म की जय। ओ नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। बोलो गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री त्यागी जी महाराज की जय। श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज की जय। सब विप्रन की जय जय जय। आज भगवान की कृपा सब पे झिलती नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति भगवान को न भूले ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए राम जी ने सुमंत से कहा, जिस समय राम जी वन में गए हैं तो सुमंत से कहा कि कहो संदेश और भरत के आए और नीति न तजहि राज पद पाए। क्योंकि यस नहीं कहु जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। संसार में प्रभुता पाकर के व्यक्ति बोरा जाता है और वो ऐसे कार्य कर जाता है जो उसे करना नहीं चाहिए। ये हमारे साथ भी हुआ। भगवान ने बड़ी भारी कृपा की, हर तरफ से हर प्रकार की, जैसे भैया कह रहे थे मंगल भवन, मंगल ही मंगल हुआ। लेकिन मैं भी प्रभु को भूल गया। जब भगवान का भक्त प्रभु को भूल जाता है तो भगवान भक्त से सारे अधिकार धीरे धीरे अपने वापिस कर लेता है। इसलिए करता है ताकि तुम हमको भूल गए हो, पुनः भैया हमको याद कीजिए। आज मिश्रा जी आ गए, 10 महीने हो गया राम नाम की चर्चा हमारे मुख से नहीं हुई है। अगस्त जुलाई में ही बंद हो गई थी, जुलाई 1 साल हो गई है। आज एक भक्त भगवंत, संत तो भगवंत अंतर नहीं, संत में भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। आज मिश्रा जी आ गए हैं, इनके सानिध्य में शुक्ला जी के आशीर्वाद से, हमारे अग्निहोत्री जी हैं, भगवान की कृपा से, सबकी कृपा से ये वाणी आज फूटी है। और मैं चाहता हूँ ये स्थान नीलगिरी बन जाए और जो भी भगवान के भक्त यहाँ पधारे हैं इनको जब भी समय मिले, सप्ताह में 1 घड़ी आधी में पुण्याद, जब भी समय मिले शाम को कृपा करें और भगवान की इस कथा को सार्थक बनाएं। अब हम थोड़ा प्रसंग प्रभु का कहते हैं। मन वाणी को पवित्र करने के 2 बार श्री राम जी का नाम देते। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होई नाथ हित मोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत हरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। आदरणीय शुक्ला जी, गुरु जी त्यागी एक बात कहते थे कि जब भगवान भोजन का इंतजाम कर दे तो प्रभु का भजन ही भक्त को करना चाहिए। ज्यादा मारामारी मत करो, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसी कहे हरि भक्ति बिना, या जग में सब जीव दुखारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा जन्म हमारे सुफल भा आजू, जन्म हमारे मिश्रा जी, एक बार क्या हुआ, एक जगह बुलावा हुआ और बुलावा में 3 माताएं पहुंची। एक तो कौशल्या मैया राम जी की माँ, एक अंजनी मैया पहुंची, किनकी माँ, श्री हनुमान जी महाराज की, और एक जगह और एक माँ जो पहुंची अगस्त जी की माँ पहुंची। 3 मैया पहुंची और सब माताएं किसी माँ से पूछो, वो कहेगी मेरा बेटा बड़ा है। वहाँ मैया कौशल्या ने कहा, देखा मेरा बेटा कितना बड़ा है, मेरे बेटे ने समुद्र पे पुल बांध दिया। माताओं में बड़ी कंपटीशन होती है, उनको जो जल्दी किसी की तारीफ पसती नहीं है। अंजनी मैया ने कहा, इसमें तुम्हारे बेटे ने कौन सा बड़ा काम किया। अभी शुक्ला जी कह रहे थे, सेतु बांध राघव गए, लांग गए हनुमान। तुम्हारे बेटे ने सेतु बांधा, लेकिन मेरा बेटा तो यूं ही जंप लगा गया, छलांग लगा दी। मेरा बेटा बड़ा है। अगस्त जी महाराज की मैया ने कहा, तो तुम्हारे बेटे ने कौन सा बड़ा काम किया। दोनों तुम्हारे, क्यों, हमारे बेटे ने तो ऐसे अंजुल में लिया, यूं पूरा समुद्र ही पी गए। अब तो मैया को बहुत बुरा लगा। कौशल्या माई आई, चुपचाप लेट गई। राम जी भवन में गए, माँ क्या बात हो गई। कुछ नहीं, तूने मेरी नाक कटा दी। जद्यपु जगू और दारुण दुख नाना, और सब ते कठिन जाते अपमान। अरे एकांत में अगर अपमान हो जाए तो बुरा नहीं लगता, लेकिन समाज में बुरा अपमान हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। आज समाज में मेरी बेइज्जती हो गई। तू तो कहता था मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है, तुझसे बड़े कार्य करने वाले हैं। राम जी ने मैं पूछा, माँ बताओ तो बात क्या हुई। सारी की सारी घटना माँ कौशल्या ने बताई। वाह,
राम जी ने कहा माँ आज जाओ, बुलौआ पुनः जाओ और यही प्रसंग चलाना। जब अंजनी मैया कहें मेरा बेटा समुद्र लांग गया तो उनसे पूछना कि समुद्र लांघते समय तुम्हारे बेटे ने नाम किसका लिया था। अगस्त जी की माँ से पूछना कि जब तुम्हारे बेटे ने समुद्र को पिया, अगस्त जी की माँ से पूछना जब तुम्हारे बेटे ने समुद्र को पिया तो उसने नाम किसका लिया था। एक संत लिखते हैं, झूठ जगत में सुने बहुत, पर जटा झूठ सा झूठ नहीं है। अकूट जगत में सुने बहुत, पर चित्रकूट सा कूट नहीं है। और फूट जगत में सुनी बहुत, पर भाई भाई सी फूट नहीं है। और लूट जगत में सुनी बहुत, पर राम नाम सी लूट नहीं है। तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। कवितावली में बाबा लिखते हैं कि तिन तै खर सूकर अरे स्वान भले, जड़ता बसते न कहें कभी। उनको जड़ता है, वो जानते नहीं राम नाम का क्या महत्व है, राम नाम क्या होता है। उनसे कुत्ते भले हैं, उनसे सुअर भले हैं, तिनते खर सूकर गधे भले हैं जो राम जी का नाम जड़ता बस नहीं लेते। तिन तै खर सूकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछुए। तुलसी जही राम सुने नहीं, सो सही पस पूछ विषाण न बोली। जननी कतु भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन चुई। और जर जाय सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिन। मैं तो मिश्रा जी पर बहुत बड़ी कृपा समझता हूं, जिनको संत का सानिध्य प्राप्त हो गया। कबीरदास कहते तुलस कबीरा गुहर के रूठते, और गुरु के शरण जाए। और पै कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं हो तो सहाय। संत का दर्शन, अभी बात आई 55 किलोमीटर जाते हैं मिश्रा जी। मैं तो कहता हूं 55,000 किलोमीटर जाना पड़े तो भी अधिक नहीं है। त्यागी जी कहते थे कि संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोट के यज्ञ समान। अश्वमेध यज्ञ हुआ जिस समय महाराज युधिष्ठिर का, तो एक संत जी आ गए, गंगा किनारे बैठ गए। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी एक संत आए हुए हैं, जब तक सब लोग भोजन न करें तब तक सिद्धि नहीं होती है। उन संत को ले आओ, उनको भोजन कराओ। युधिष्ठिर महाराज ने भीम को भेजा, भीम गए। संत ने कहा हम जो आ तो सकते हैं, लेकिन हम उसके यहाँ, उस राजा के यहाँ भोजन करते हैं जिसने 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ किए। आकर के बताया, सब लोगों ने कहा महाराज ये तो हमारा पहला अश्वमेध यज्ञ है, 1 करोड़ हम कैसे कर सकते हैं। द्रौपदी ने कहा हम जाएंगे। द्रौपदी गई और द्रौपदी ने संत के पास जाकर के इसी दोहे को पढ़ा
कि महाराज आप एक की बात करते हो, जिन लो मैं वहां से चल करके आई हूं और संत कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। प्रमाणित ये दोहा प्रमाणित है, एक कदम यदि भगवत किसी संत के दर्शन में किसी का बढ़ता है, उसे करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आवश्यकता नहीं है संत मीठी वाणी बोले। गुरुजी कहते थे, आहा दया बुरी है दुष्ट की और भली संत की त्रास, और जो बदरी की घाम से है वर्षा की आस। संत उसी पर अप्रसन्न होता है, उसी को डांटता है जिससे उसे कुछ अपेक्षा होती है, जिसको कुछ देना चाहता है उसको डांटता है। बोलो गंगा मैया की जी। जीवन में धन्य क्या है? तुलसीदास ने कहा धन्य स्वदेश जहां सुरेश्वरी। ये मामूली बात नहीं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम गंगा तट पे बसे हैं। जिस समय भरत जी जाते हैं उस समय अयोध्या कांड में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि नगर निवासी दौड़ दौड़ के भगवान भरत जी का दर्शन करते हैं, उनको क्या प्राप्त हो रहा है? तो भरत दरस देखत खुले और मगलोगन कर भाग, जिम सिंघल बासिन भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। जब भगवान कृपा करते हैं तो प्रयाग का दर्शन जैसे होता है तैसा दर्शन। आज तुलसीदास ने कहा वो गंगा मैया का तट धन्य है जिस पर रह करके हमारी मति शुद्ध हुई। अब मति शुद्ध होने के साथ साथ मैं इतना सक्षम हो गया कि मैंने मानस की रचना की। सो धन्य स्वदेश जहां सुरेश्वरी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। नारी कोई व्रत करे चाहे न करे, लेकिन पतिव्रता का यदि धर्म का पालन करती है तो संसार में किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। कह दिया मेरी नारी जिसको युवावस्था में छोड़ करके रत्नावली को चले आए थे, यदि वो पतिव्रता धर्म का पालन न करती तो शायद भैया मानस की रचना संभव न हो पाती। धन्य स्वदेश जहां सुरेश्वरी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, और धन्य स्वभूप अनीत जो करई, और धन्य सो द्विज निज धर्म अनुसरी। देखिए वो राजा धन्य होता है, घर का मालिक भी राजा होता है। वो धन्य होता है जो नीति का पालन करता है, जो नीति पर चलता है। वो ब्राह्मण धन्य होता है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? आज तो भैया मेरो पेट हाउ मैं ना जानो काऊ। ऐसे ब्राह्मण को न तो लोक बनता है न परलोक बनता है। ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। केवल कराना नहीं, यज्ञ करना भी उसका धर्म है। दान लेना और दान देना भी है। एक कर्म जिस ब्राह्मण में है वो ब्राह्मण धन्य है। उसे मानस में धन्य कहा गया। दान देना बहुत बड़ी बात है। वाह, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं दान। स्वामी जी जब मैं ढाई आता था, महाराज जी क्या करते थे, एक बार चावल वो छत पे डालते थे। तो कहा लल्ला 10 किलो हो गए। हम 10, महाराज जी कहते 15 किलो हो गए होंगे। कहें धर्म ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, धर्म कभी कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, हो जान दे जाते हैं। रहीम दास जी दान देते थे। देखो दान देने का, दान को छिपा के दिया जाता है, अपने मुख से नहीं कहा जाता है। छपाओ मत, छिपाओ। रहीम दास जी दान देते थे और दान देते समय अपना सिर नीचे कर लेते थे यूं। किसी ने कहा
आप दान देते हो, ये इससे नीचे काय को कर लेते हो। रहीमदास जी ने कहा देने वाला और है। लेकिन मैं मिश्रा जी से पूछ रहा था कि मिश्रा जी आपको कोई हक तक नहीं लगा, 1 करोड़ दान आपने कर दिया। मिश्रा जी ने कहा हमने किया ही नहीं, हम इस लायक थे ही नहीं जो हम कर पाते। दुबे जी क्यों कह रहे हमने किया है, भगवान ने इस लायक बना दिया कि वो दान हो गया, इसे दान कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं देने वाला और है, और जो देता दिन रैन, और लोग भरम मोह पे करें तासो नीचे नैन। लोग कहते हैं मिश्रा जी ने दे दिया, रहीमदास ने दे दिया, इसलिए मुझे लज्जा आती है, भगवान का अपमान होता है। सो सब तप प्रताप प्रभुताई, यहां मैं कछनु मोर प्रभुताई, ये सब प्रभु की प्रभुता है, मेरा कुछ नहीं है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, मेरी क्या औकात है। जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। जब दानी दान दे और दान का उसे अभिमान न हो तो प्रभुता व्यक्ति की बहुत बढ़ जाती है। सब नदियां सागर में जाही, यद्यपुत नहीं कामना नाही, तिबि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पे जाई सुहाई। जब व्यक्ति नहीं चाह, छाया माया एक सी, जब छाया को व्यक्ति पकड़ता है तो छाया आगे भागती है, और जब छाया को छोड़ के तुम यूं भागो तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे भागती है। यही माया का, माया को पकड़ोगे माया भाग जाएगी, माया को छोड़ोगे तो माया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। भगवान को भजते रहिएगा। आज रहीमदास की प्रभुता बड़ी। मंत्रियों ने कहा महाराज ये बाबा तो बर्बाद कर देगा, खजाना खाली हो रहा है। अकबर ने कहा क्या किया जाए कि इसको निकाल दो, बाहर कर दो। मंत्रिमंडल से नौकरी से निकाल दिया गया। मांगने वाले फिर मांगने आए। देव महाराज उन्हें अब हम क्या दें, अब रहीम घर घर फिरे। परीक्षा होती है दानियों की, एक समय ऐसा आता है बड़ा कड़क होता है। अब रहीम घर घर फिरे और मांग मधुकरी खाई, यारो यारी छोड़िए बेरहीम अब नहीं। अब हमारे पास कुछ नहीं, वो समय था। लोग फिर परेशान करने लगे। रहीमदास जी ने आगरा छोड़ दिया और चित्रकूट में चले गए, और चित्रकूट में कामदगिरी पर बैठ गए। और वहाँ कहते हैं चित्रकूट में रह रहे रहमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। अब रहीम को भूख लगी, भैया पेट तो कभी माफ करता नहीं। रहमन कात है पेट से क्यों न भयो तू पीठ, रीत मान बिगारत भरे बिगारे ढीठ। पेट खाली है तो अच्छी बात है, इनके जिनका भरा उनका ज़्यादा खाली है, बड़ी समस्या है। रहीमदास जी उठे, एक भोजी जी के पास पहुँचे। भोजी जी से कहा भैया हमें नौकरी दे दो। भोजी ने कहा हम खुद बाहर झोंकते, तुम्हें हम क्या नौकरी देंगे। कही भैया हम भी बाहर झोंकेंगे। क्या लोगे, एक बार सतुआ चाहिए। मिश्रा जी बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। भंडारा पाने वाले को कभी स्वाद नहीं देखना चाहिए। भंडारा करना तो आसान है, लेकिन भंडारा पाना बड़ा कठिन है। आज भंडारे में लोग मांगते हैं अचार दो, 4 सब्जियां दो। अरे भंडारे का नियम है 4 सब्जी आ जाए चाहे 6 सब्जी आ चाहे एक ही सब्जी, सब जय श्री राम। और टापर में गुरुजी यही करते थे, हमें जितनी सब्जी आई घोइया लौकिया तुरैया सब उनने ये कहा मैं सीताराम कर दिया। पाव भंडारा, ये तो भगवान का भंडारा, इसमें स्वाद का आएगा भैया। लेकिन क्या करे, रहीम ने कहा हमें एक बार सतुआ चाहिए, क्योंकि तीर्थ में भोजन केवल एक बार करना चाहिए, एक बार फलाहार रहना चाहिए। तीर्थ में करई आहार साक फल कंदा, असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
तो हरि हित है तु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। तीर्थ में रहने का विधान है। आज भैया जो है क्या हुआ, रहीमदास से सतुआ मांगे, एक बार सतुआ खाते हैं और भाव झोंकते हैं। रीवा नरेश निकला हाथी पर बैठा हुआ, उसने देखा ये तो रहीम है, रहीम खान खाना है, सेनापति हैं ये तो अकबर के, यहाँ भाव झोंकते हैं, नहीं ये रहीम नहीं होते हैं। फिर कहा रहीम तो कवि हैं, मैं दोहा पढ़ता हूँ, यदि रहीम होंगे तो जवाब देंगे। मैं देखता अनुत्ती जब ढोलक बजाते हैं तो शुक्ला जी बहुत ताव में आ जाते हैं, पहले नहीं गाएंगे, फिर ये कहा था हमें लाभ अच्छा, फिर जब ये चढ़ा देते अनुत्ती जी कहा था हम लाभ होगा, हमें लाभ। यानी भक्ति तो ऐसे चढ़ती है जैसे भांग का नशा चढ़ता है। अब भैया वहाँ हाथी पर बैठा बैठा पढ़ रहा है रीवा नरेश कि जाके सिर अशुभार है, सो झोंकत अशुभार। जिसके सिर पे राज्य का भार है वो ऐसे भार काय को झोंकता है। हमारे अग्नुत्ती जी बड़े बेसम संकट में आ जाते हैं, इनसे कहो कुछ कहते कुछ राम जी जो करेंगे वही होगा, बस भजन होने दो, कीर्तन होने दो। ये भक्ति का प्रथम लक्षण है। जाई बिगड़ा के राम ताई बिगड़े। कुछ लोग कंडीशनल भक्त होते हैं, ये काम होगा तो भक्ति करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हो जाई बिगड़ा के राम, प्रभु तू जिस विध हमको रखेगा हम उसी विधि रहेंगे। कैसा समर्पण है, अनकंडीशनल सरेंडर। हाँ, ये भगवान की सच्ची भक्ति है। तो भैया रहीम ने कहा जो मेरे सिर पे भार था, भार झोंक सब भार में, अब झोंकत जो भार। वो भने राज्य का भार भार में झोंक दिया, और को भगवान का भार ये झोंक रहे हैं। निकला, उतरा, वो हाथी से आया, प्रणाम किया, आधा राज्य दे दिया। इधर जो है दुष्टों ने आक्रमण किया आगरे पे, अकबर को अपनी भूल सुधार के लिए बुला लिया। तो कहने का तात्पर्य सत्य मत छोड़ो सूरमा, सत्य छोड़े सत्य जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। तो धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। सो धन धन्य अप्रथम गति जाकी। आज कंपिल तीर्थों का तीर्थ है, पांचाल प्रदेश की राजधानी पौराणिक नगरी है। शिव पुराण पढ़ने वाले जानते होंगे कुबेर यही कंपिल के रहने वाले थे। कुबेर जी का जो पूर्ण जन्म ब्राह्मण का है वो कंपिल के ही ब्राह्मण थे। ऐसी जगह दान देना करोड़ों करोड़ों गुना, इसका कभी नाश नहीं होता। शुक्ला जी हमारी कथा सुनाया करते हैं मंच से कि एक ले आवो अब, एक ले आवो तब, एक ले आवो कब होना। 3 रुपए देता है कोई गुरु, तो एक तो वो जाके जलेबी ले आता है, एक वो आर्केस्ट्रा में कोई नाचने वाली को देता है, और एक कथा पे चढ़ा देता है। गुरु ने कहा कैसे खर्च किया हमारा, एक तो अब गर्मा गर्म खाओ जलेबी, और एक तब जब इस लोक से परलोक जाओगे तब मैं ब्याज के प्राप्त होगा, और एक कभी नहीं वो हमने तमाशे में दे दिया। तो धन देने वाला दान जो है सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्य रति मत सोई पाकी। जब व्यक्ति को यह मालूम हो जाए कि भगवान के चरणार बिंदों के अलावा संसार में कहीं सुख नहीं है, वो मति धन्य है। और जो दान में धन लग जाए वो धन धन्य है। और क्या धन्य है। शुक्ला जी समय मत देखना, 10 बजे तक का समय आज है। आप लोग मिश्रा जी रोज नहीं आएंगे। कि धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, और धन्य जन्म दुजु भगति भंगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुजु भगति भंगा। सब लोग बोलो धन्य घड़ी सोई जब
जब सत्संगा धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। सनरंगा धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। अभी हमारे शुक्ला जी कह रहे थे भगवान जी कैसे मंगल भवन मंगलहारी। और सत्संग में राम कथा भी कैसी है, मंगल करन कल मलिहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगत भगत बल हुए है सुजन मन भावनी। भवअंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी। बताइए कोई शमशान की राख को क्या अपने मस्तिष्क पे लगाएगा, लेकिन वही राख जब भगवान भोलेनाथ शंकर का श्रृंगार करती है तो भस्म बन के सबके मस्तक धारण की जाती है। ऐसा सत्संग धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा अब धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। और अंत में कह दिया सो कुल धन्य उमा सोई जगत पूज सुपनीत। श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। वो कुल धन्य होता है जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है। 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी ननिहाल की और बाबा की 7 पीढ़ी पिछली और 7 पीढ़ी आगे की। सो कुल धन्य उमा सुनो, असली बात तो मैं कह रहा हूं अब। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपनीत। श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। बोलो गंगा मैया की श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय बोलो गंगा मैया की जय, सनातन धर्म की जय।